बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मक्का से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक का सारा सफ़र शेयर करूँगी। आप लोगों से गुजारिश है आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक और शेयर करना है। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, यूँ होशो खिरत सब मफलूज हुए, दिल ज़ोक़े तमाशा भूल गया। ये शेर तर्जुमानी करते हैं जब हम खाना काबा को पहली दफ़ा देखते हैं। मेरे साथ ये ऐसा हुआ कि ये जब मैं इस सफ़र में हम खाना काबा को आखिरी अलविदाई तौर पे देख रहे थे तो मेरा दिल यही कह रहा था कि ये सारे जो ज़िंदगी के खेल तमाशे हैं ये ख़त्म हो जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग यहाँ रह जाएं और ना जाएं। बोझिल दिल के साथ हम लोग जद्दा एयरपोर्ट की तरफ रवाना है। तो ये टेक ऑफ़ का टाइम है 11 बजे। हम लोगों ने इधर से टेक ऑफ़ किया था जद्दा एयरपोर्ट से। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे इतना ही लंबे इंतज़ार में। और फिर खाना काबा बार बार याद आ रहा था। 21 दिन का वो जो सफ़र था हमारा, जो हमने इतनी खुशी खुशी और इतनी एक्साइटेड में अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला हर जगह पे है लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे एक रहमत के हसार में हम लोग वो सारी चीज़ें खुशी खुशी में करते हुए। अब ये जुदाई का वक्त था और ये जुदाई का वक्त अभी पाकिस्तान आके भी वो भूल नहीं रहा। दिन रात दिमाग में, जहन में, दिल में सिर्फ़ और सिर्फ वही ख्याल आते हैं, वही मंज़र है। हम क्या कर रहे थे इस टाइम हम क्या कर रहे थे, वो सारा हम लोगों ने जब खाना काबा और मस्जिद नबवी का चैनल लगाते हैं, जो अपनी वीडियोस थोड़ी रिकॉर्ड की हैं वो देखते हैं, तो वो सारा का सारा जो है अभी तक उसी तरह फ्रेश है। और अल्लाह ताला इनको फ्रेश रखते रखते हमें दोबारा बुला ले, आमीन। ये हम लोगों ने रात को, जो पीछे आप लोगों ने वीडियो देखी है, रात 11 बजे हमने टेक ऑफ़ किया था जद्दा एयरपोर्ट से। अभी ये दिन के 5 बज रहे हैं और हम लोग इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान में, सॉरी, अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंडिंग किया। ये पाकिस्तान का व्यू है कि दिन चढ़ चुका है, लोगों ने नमाज़ें वगैरह फजर की पढ़ ली होंगी। तो अभी आप लोगों को व्यू ऊपर से दिखा रही हूँ। बाई चांस इस दफ़ा भी मेरी जाते हुए भी जहाँ मेरी सीट थी तो उसके साथ ये विंग था, आते हुए भी ऐसा ही था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वही सीट इन्होंने मेरे लिए रखी है, हालांकि सबकी चेंज हुई थी लेकिन बाई चांस मेरी वैसे ही थी। अब ये हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। जो जहाज़ है वो लैंड कर चुका है। अभी जहाज़ बस स्लो स्लो जाता हुआ अपनी मंजिल पे जाके रुकेगा जहाँ इन्होंने जहाज़ में हमें उतारना है। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे जो अभी आप लोगों को हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही है, जहाज़ चल रहा है और वाकई में दिल नहीं कर रहा उतरने को, दिल कर रहा है ये दोबारा से टेक ऑफ़ करे और हमें फिर दोबारा से जद्दा पहुँचा दे। ये ज़िंदगी का निज़ाम है, हम लोग सोचते कुछ हैं लेकिन अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी जो है वो बकदरे एफ़र्ट रखी हुई है। अल्लाह ताला ने हमें इस दफ़ा बुलाया, फिर कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह हमें ले जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, अभी हम लोग उतर नहीं रहे थे क्योंकि अभी प्रॉपर तौर पे सीढ़ी नहीं लगी थी, लेकिन इस साइड पे जो एयर ब्लू का जितना भी अमला है वो लगेज लेने के लिए उनकी जो वो है गाड़ियाँ भी आ चुकी थी और जो उनका बेल्ट है वो भी लग चुका था। अभी इस बेल्ट के थ्रू आप लोग देखिएगा, मैं तो बस यही देख रही थी कि कितनी ज़ोर ज़ोर से अटैची जो हैं वो नीचे फेंके जा रहे हैं लगेज को, लेकिन सारी बात है उनका सारा दिन का काम है, उन्होंने ये सारा करना है। तो अभी देखें हम लोग जहाज़ में बैठे हुए हैं और ये लगेज के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो आ चुकी हैं और इनमें सारा का सारा जो सामान है लोगों का वो लोड होगा और आगे जाके जब एयरपोर्ट के अंदर बेल्ट पे चलेगा ये सारा का सारा। तो हमारे साथ तकरीबन 15-20 मिनट के बाद जब हम लोग उतरे हैं तो उसके साथ ही PIA की फ़्लाइट जो है वो भी आ चुकी थी, वो भी जद्दा एयरपोर्ट से आई थी। तो ये थोड़े थोड़े मिनट्स के बाद, जो 15-20 मिनट्स के बाद हज के उम्रे ज़ायरीन की जो फ़्लाइट्स हैं वो आ रही थी और पूरे एरिया में ऐसे ही लग रहा था, जब हम लोग सामान लगेज लेने लगे हैं तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे सारे के सारे ना अभी भी हम लोग खाना काबा जद्दा एयरपोर्ट पे हैं कि वही सारा सबके चेहरों पे वही उदासी थी कि हम लोग क्यों छोड़ के आए हैं खाना काबा को। तो खैर, ज़िंदगी का सफ़र चलते रहने का नाम है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें फिर बुलाएगा। तो मैंने कहा ये आप लोगों को दिखा दूँ। अभी हम लोग सीढ़ी वगैरह लग गई थी, काफ़ी लोग उतर चुके थे तो मैं बस सुकून से बैठी हुई थी कि अच्छा उतर ही जाना है। तो एयर ब्लू की बसेस जो है वो लेने के लिए आ चुकी थी, इधर से लेके जाके वो हमें अपनी जो जिधर से हमने एयरपोर्ट के अंदर एंटर होना है
ये बाहर जितना भी फ्लाइंग का एरिया है, बहुत सारे जो जहाज़ हैं वो खड़े हैं। वो सामने आप लोगों को सियाल एयरलाइन, सियालकोट की जो एयरलाइन है वो खड़ी है। और इसके अलावा सारी साइड्स पे अपने अपने जो इनके स्टैंड है, जिस तरह बस स्टैंड्स होते हैं इसी तरह जहाज़ों के भी अपने अपने स्टैंड होते हैं जिधर इन्होंने इसको खड़ा करना होता है। तो ये देखें, ये सीढ़ी से उतर के हम लोग, तो मैंने ये सारी साइड की वीडियो बनाई है। अभी 2 दफ़ा बसेस जो है ना वो पैसेंजर्स को भर के ले जा चुकी थी। अभी जो बस आएगी इसमें रश बहुत था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, दोबारा बस आती है तो हम उस पे जाएंगे। तो उतनी देर में ये सारे लोग जो हैं, जो जो इनकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। अभी तो हर चीज़ को देखना, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट होती है ये सारी की सारी। तो ये देखें, कुछ लोग अभी मेरे पीछे भी हैं जो लोग उतरे हैं। मैं नीचे उतर चुकी थी, ये पीछे वाली सीट्स हैं जो उधर से आ रहे हैं। अभी देखें आप लोग कि इतना वो खूबसूरत मंज़र था सुबह का। अभी वो सूरज उस साइड पे आप लोगों को वो अपनी किरणें जो वो फैला रहा है। तो ये थोड़ा-सा आप लोगों को वीडियो में भी नज़र आ, हालाँकि टाइम जो हो गया था वो हम पूरे 6:10 पे हम लोग नीचे उतर चुके थे। अभी ये बस अभी देखते हैं इसमें जगह है या नहीं है। अगर नहीं जगह हुई तो हम अगली बस का इंतज़ार करेंगे, तो फिर जाएँगे। अगर जगह हुई ईज़िली तो इसमें फिर ये बस फुल हो गई थी। अब दोबारा बस आएगी तो हम उसमें जाएंगे। सारे लोगों के पास इतना इतना सामान था। मैं आप लोगों को इधर बता दूं कि अपने सामान का ख्याल रखें कि उतना जितना एयरलाइन ने आपको अलाउ किया उतना ही लेके आएँ। लोगों के पास एक्स्ट्रा लगेज था और लोगों ने इतना फ़ाइन पे किया है। जद्दा एयरपोर्ट पे 200-200 300-300 रियाल जो था वो उन लोगों ने पे किया है। ये जी हम लोग बस पे बैठ चुके हैं। अब हम आएंगे, अब जिधर हमने एंटर होके अपने जो स्टैम्प है पासपोर्ट पे, वो खरूज यानी कि एग्ज़िट की लगवानी है। खरूज वो जद्दा में कहा जा रहा था कि खरूज की स्टैम्प लगवा लें आप लोग, तो इधर से भी हम खरूज हो जाएंगे। तो जो वीज़ा हमारा 90 डेज़ का था, अगर आपने उम्रे का वीज़ा 90 डेज़ का लगवाया है तो उसके लिए अगर आपने 10 दिन भी रहना है, 20 दिन भी रहना है, आपका वो जो फिर 90 डेज़ का होता है वो ख़त्म हो जाएगा जब आप वापस आ जाते हैं और आप पे एग्ज़िट की जो स्टैम्प है वो लग चुकी होती है। अच्छा, ये हम लोग आके अब वेट कर रहे थे। अच्छा, जगह जगह पे वेट करना पड़ता है ना आपको। एक तो आपकी सफ़र की थकावट भी होती है, दूसरा जो सबसे खाना काबा को छोड़ के आए होते हैं वो, और तीसरा तीसरा क्या, चौथा पांचवा बड़े स्टेप होते हैं कि आपको जगह जगह पे वेट करना पड़ता है। इधर तो मेरी बस हो चुकी थी क्योंकि 4 बजे के पहले दिन 4 बजे के हम लोग इधर चल सो चल, और बल्कि सुबह से ही ऐसे था कि नींद भी नहीं आ रही थी, इस वजह से कि वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, ये सारे लोगों के हम लोग एयरपोर्ट से अब निकल चुके हैं लगेज लेके। तो लोगों के जो चाहने वाले जो लोगों की फैमिलीज़ हैं वो सारे आए हुए हैं। इतना गुलाब इधर था कि जैसे पूरी पिंडी इस्लामाबाद की जितनी नर्सरीज़ हैं वो सारों के सारा गुलाब जो वो इधर आ चुका था। वेलकम कहने के लिए लोगों ने अपने प्यारों के लिए हार और ये सारी चीज़ें लेके आए हुए थे। हमारी फैमिली भी हमारे आगे थी। हुसनैन को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और हम लोग हुसनैन देख के चीखे मारना शुरू हो गया। तो अब हम अपनी गाड़ी में सामान रखेंगे। ये था आज का सफ़र। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।